नमस्कार, एफ&डी जंक्शन में आपका स्वागत है। हमारे एक्सपायरी का स्पेशल खास शो है जो हमने 2 दिन आपके लिए लेके आए। एक तो कल हमने आपके सामने एक्सपायरी का इंपॉर्टेंट डाटा रखा, शेयर्स रखे जुलाई सीरीज़ के, और उम्मीद करते हैं शेयर से आपको अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा होगा, क्योंकि कल हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपको बहुत सारे एनालिस्ट ने दिया था, साथ ही कुछ आपको शेयर्स मिल रहे थे ऑटो सेगमेंट से जो कि आपके लिए बेनिफिट साबित हुए हैं। आज निफ्टी के बारे में, हम अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, रोल ओवर के डाटा के बारे में, इन सब के बारे में आज आपके सामने फिर से डाटा रखेंगे। आज के जो हमारे मेहमान होंगे गौरव बिस्सा, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन गौरव बिस्सा से बातचीत करने से पहले एक बार फटाफट से आपको पहले रोल ओवर का डाटा भी बता देते हैं कि अभी एट प्रेजेंट इस समय क्या सिचुएशन चल रही है। फिर इंडाइसिस पे आएंगे, कुछ एक शेयर्स जो हमारे मेहमानों ने दिए हुए हैं पहले वो भी आपको बता देंगे, फिर गौरव भी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। ये जुलाई सीरीज़ का रोल ओवर आपको दिख रहा होगा, 60% का रोल ओवर है। बैंक निफ्टी पे 70% का रोल ओवर है। पॉजिटिव साइड पे रोल्स हुआ है आज बैंक। आज बैंकिंग जो थोड़ा लेगार्ड था, आज इसका पॉजिटिव साइड पे हमको रोल ओवर देखने को मिल रहा है। एम्फेसिस, अदानी एंटरप्राइजेज, ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ एक बेहतरीन रोल ओवर वाले शेयर्स हैं। और आप इसमें एक चीज़ ध्यान दे पा रहे होंगे, इसमें स्टील कंपनीज और सीमेंट कंपनीज का रोल ओवर नई सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा है। ये पिछले 2-3 दिन में इनके अंदर अच्छे रोल ओवर हमको बनते हुए दिखे हैं। लेकिन जहाँ पे थोड़ी मुश्किल है या फिर थोड़ा न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है, वो थोड़ा भी रोल ओवर कम हो रहा है। डैट मीन्स सौदों की कटान इसी मंथ में हो रही है। जैसे कि डेल्टा कॉप, ये बैन में था, आज ही बाहर हुआ एफ एंड बैन से, इसमें 53% का रोल ओवर है। एबीबी में कम है, एमसीएक्स में कम है 50% का। आज इसमें खबर आई है, सेबी ने अप्रूवल दिया है एफपीआईज को कमोडिटीज़ के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए। एससीएल टेक पे भी रोल ओवर 54% का है। ये कम रोल ओवर वाले आंकड़े हैं, यानी कि इन शेयर्स के अंदर आपको टिपिकली जो मूवमेंट है वो एक सरप्राइजिंग मूवमेंट नहीं लगेगा। ये बाद में जाके जब सीरीज़ के एंटर हो जाएंगे तब आपको इसके अंदर कहीं ना कहीं आके कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। एक बार जरा निफ्टी का डाटा भी आपकी स्क्रीन पे ले आते हैं और उसके बाद फिर हम आज के मान गौरव बिस्सा से बातचीत करके समझेंगे कि आज हमको निफ्टी पे क्या करना है। एक पोल भी हमने बनाया है, तो एक काम करते हैं, पहले जरा पोल लेके आते हैं और उसके बाद फिर आज के मेहमान से चर्चा करके जरा एक बार आइडिया ले लेते हैं कि क्या करना चाहिए निफ्टी के अंदर। पहले एक बार आप जरा पोल दिखाएं। उस पोल के अंदर हमने अलग अलग 4 कैटेगरीज बनाई थी। जब हम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ये इसमें आप कहाँ पे फिट बैठते हैं, आपको कहाँ एक्सपायरी लगती है, तो मेजॉरिटी हिस्सा जो एक्सपर्ट्स का था, टेक्निकल एनालिस्ट का था, डेरिवेटिव्स को ट्रैक करने वालों का था, वो था 15,800 से 950। हो सकता है सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत आपको फिर से बढ़त आ जाए मार्केट के अंदर, हालांकि ये शांत एक्सपायरी के तौर पर मानी ही जाएगी। लेकिन 40% यहाँ पे यही बात निकल के आ रही है कि 15,800 से 950 रहेगा। बैंक निफ्टी का भी हमने पोल किया, 33,200 33,400 की रेंज में 30% और 400 से 600 वाली रेंज के अंदर 40% है। डैट मीन्स मेजॉरिटी हिस्सा ये कहता है कि 33,400 से लेके 33,600 के बीच में ये 70% है। जो पोल ये बता रहा है कि हम इस बार की सीरीज़ को एक्सपायर करेंगे। तो अगर आप अब रोल ओवर के डाटा के हिसाब से कोई पोजीशन लेके जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हम कहाँ पे एक्सपायर हो रहे हैं और अगली सीरीज़ हमको कहाँ पे लेके जा सकती है। खैर कुछ निफ्टी का इंपॉर्टेंट डाटा जैसे हम पहले भी आपके सामने शेयर कर रहे थे वो जरा दिखाते हैं, फिर गौरव बिस्सा हमको बताएंगे कि हमको करना क्या है। निफ्टी के अंदर अभी तक जून सीरीज़ के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसमें 15% का ओपन इंटरेस्ट है। सिग्नल अभी थोड़ा सपाट है, 15,800 हमारा रिस्क इंडिकेटर आज का वीवैम्प है। अगर ये बना रहता है तो कोई खास बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। निफ्टी का डाटा अपनी स्क्रीन पर दिखाइए और उसमें 10 दिन का एवरेज, 20 दिन का एवरेज आपको दिखेगा, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉसेस दिखेंगे। जो आज का स्टॉप है वो है 15,700, आज का रेजिस्टेंस है 15,900। ज़्यादातर एक्सपर्ट सुबह से यही राय दे रहे हैं, हमारा पोल भी यही आपको भी बता रहा था और डाटा भी यही कह रहा है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। 10 दिन की एवरेज पार हुई है, लेकिन 20 दिन के एवरेज में बार बार आके अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, जो कि 15,900 920 के आसपास की है। आप रेजिस्टेंस भी चेक कीजिए, वही लिखा होगा। गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये पोल, डेरिवेटिव का डाटा, रोल ओवर का डाटा तो यही कहता है कि इस बार की सीरीज़ थोड़ी शांति वाली होगी। एक्सपायर हम थोड़ा शांत करेंगे, लेकिन अगली सीरीज़ में काफ़ी मोमेंटम रह सकता है, क्योंकि जो इस शेयर में पिटे हैं ना इस सीरीज़ में, उनका रोल अच्छा हो गया। जैसे कि सीमेंट का रोल अच्छा हुआ, मेटल्स में रोल ओवर अच्छा हो गया। तो जरा आप हमको गाइड कीजिए सर, क्या करना चाहिए जुलाई सीरीज़ के अंदर अब। गुड आफ्टरनून, आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे आपने सही कहा, जो आप एक्सपायरी के आंकड़े देख रहे हैं, हमारा भी वही राय है। मतलब इतनी मैं 15,900 के करीब ही नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट 15,770 से 15,830 के बीच में मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी हमको देखने मिल सकती है, प्लस माइनस फ्यू पॉइंट्स। और
जी ये लग रहा है कि थोड़ी एक अनइवेंटफुल एक्सपायरी हो सकती है, बट जो इंट्राडे है वो उतना अनइवेंटफुल शायद ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि निफ्टी की एक्सपायरी उतनी ऊपर नीचे नहीं थी, लेकिन जो स्विंग्स थे डे के वो काफ़ी बड़े थे। आज के पे अगर आप देखेंगे तो पहले जो 33,500 के आपने कॉल ऑप्शन की बात की, तो वहाँ पे एक हमने देखा कवरिंग आई थी। मॉर्निंग में जो बैंक निफ्टी ने एक उछाल दिखाई थी, एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हमको देखने मिली। उसके बाद में जो पुट ऑप्शन थे वहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने मिली, जब बैंक निफ्टी ने प्रेशर देखा, और अभी जो है वो थोड़े एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही सूरतों में थोड़ा प्रेशर बनते हुए देखने मिल रहा है, और दोनों साइड में कवरिंग हो रही है। तो मैं समझता हूँ एक्सपायरी जो है रेंज बाउंड ही रहेगी, 15,800 के आसपास में होनी चाहिए, ये मेरा अनुमान है। और रही बात जो आप सेक्टर्स की बात है जैसे मेटल की, मेटल में अगर आप देखेंगे डीपीजी, तो यहाँ पे भले रोल ओवर्स ऊपर हुए हैं, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि ओवरऑल जो आप ट्रेंड देखेंगे, ओवरऑल जो आप देखेंगे प्राइस एक्शन, वो थोड़ा वीक ही रहा है, चाहे आप मेटल या सीमेंट कहिए। तो यहाँ पे ऊपरी लेवल से प्रेशर फिर आ सकता है। हाँ, यहाँ पे एक ओवरसोल्ड है, बाउंस हमको देखने मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे जो रुझान है वो फिलहाल कहीं के बहुत उत्साहजनक है, वो नहीं है। लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए पहले सोचना होगा। सिलेक्टिवली एक दो काउंटर्स अच्छे चल सकते हैं, बट ओवरऑल अगर स्पेस की अगर बात की जाए तो थोड़ा प्रेशर में रह सकते हैं। रोल ओवर के आंकड़े तो ये दिखा रहे हैं। ओके ठीक है, मेटल्स का रोल ओवर तो नो डाउट काफ़ी अच्छा हुआ है। हमने सेगमेंट भी देखा, आप अगर पहले 4 शेयर देख पा रहे हैं जो हमने ज़्यादा रोल ओवर के हिसाब से निकाले, उसमें से एक मेटल का आपको मिल जाएगा। लेकिन गौरव की बात ये उतनी ही ठीक है कि ये शेयर काफ़ी पिटे हुए थे, पुल बैक आने में, ठहरने में इनमें समय लग सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इनका अगर रोल ओवर स्ट्रॉन्ग हुआ है तो आगे चल के वॉलिटिलिटी इन्हीं शेयर्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। खैर हम क्योंकि गौरव ये कह रहे हैं कि रेंज में आज एक्सपायरी होगी, उनका भी 850 तक का ही लेवल है, 700 से 850 तक के रेंज में, जो हमारे पोल में आके फिर से सटीक बैठता है, जहाँ पे मेजोरिटी 40% लोगों का यही कहना था। खैर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा मैंने आपको जुलाई सीरीज़ के सौदे बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो हमने एक्सपर्ट से लिए हैं। गौरव आप हमको बताइएगा आपकी तरफ से ट्रेड कौन से हैं, लेकिन पहले जिन एक्सपर्ट से हमने बातचीत की है मैं उनके जरा सौदे आपके सामने रखता हूँ। कल हमने बातचीत की थी चंदन तापाड़े से, आज हमने बातचीत की रोहित शिंगरे से। रोहित से हमने पूछा कि अगली सीरीज़ के लिए कौन से शेयर ठीक है। उन्होंने कहा कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक उनको ठीक लगता है शेयर, और वो कह रहे हैं कि इसको बाय करके चल सकते हैं। 1400 रुपये तक का टारगेट है, 1190 का एक स्टॉप लॉस है। कोटक बैंक भी उनकी लिस्ट में आता है, 1620 उनका टारगेट और 1750 उनका स्टॉप लॉस है। तो रोहित शिंगरे से हमने बातचीत की, उन्होंने हमको ये शेयर दिए। हमने सौरभ सिसोदिया से बातचीत की कि जुलाई सीरीज़ के अंदर कौन से सौदे बेहतर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, जहाँ पे हम पोजीशंस को खरीद के या फिर अपने पोजीशंस को रोल करके जाएं। उन्होंने कहा मारुति सुजुकी 8800 तक का टारगेट आ सकता है, 8400 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, ये एक बेहतर ट्रेड उनकी तरफ से। ऑटोज़ के अंदर रोल ओवर भी बहुत अच्छा हुआ है। एक आईटीसी उनकी लिस्ट में है, 285 से लेकर 288 का टारगेट होगा उनकी तरफ से, 270 का एक स्टॉप लॉस है। ये आईटीसी पे सौरभ की रिकमेंडेशन है। प्रशांत सावंत से भी बातचीत की थी, जो टिपिकली भी थोड़ा बियर है मार्केट्स को लेकर, तो इसलिए उनकी तरफ से एक सेल का सौदा हमको मिला है कि उनको अभी भी एक्सिस बैंक पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। वो ये कहने कि एक्सिस बैंक वापस से टूट सकता है। आप इसमें 640 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे तो 540 तक भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 100 रुपये टूट जाए यहाँ से। तो इसलिए आप अगर कोई शॉर्ट का कैरी ट्रेड भी देखना चाहते हैं तो आपको एक्सिस बैंक उसमें से दिख रहा होगा। इसके उलट उन्होंने कोटक बैंक को भी बोला है कि वो एक बार यहाँ पे बेच के चल सकते हैं, और कोटक पे अंदर भी उनकी बिकवाली की रिकमेंडेशन है। ये 3 एक्सपर्ट्स से आज हमने और कॉल ली है। 3 जो कल वाले एक्सपर्ट्स हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके सामने रख देंगे भी आगे चल के कार्यक्रम में। गौरव से भी समझ लेते हैं उनके ट्रेड कौन से, ताकि उनकी भी हम प्लेट बना पाएँ, और उनके सौदे भी आपको दिखेंगे। गौरव, ये 3 एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने अपने अपने जुलाई सीरीज़ के सौदे दिए हैं। एक बार आप भी मेरे को बता देंगे आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है इन द मंथ ऑफ जुलाई सीरीज से। देखिए जो यहाँ पे मेरे लिस्ट में है वो स्टॉक्स जो यहाँ पे थोड़ी सी हमको परफॉर्मेंस से यहाँ पे देखने मिल रही है। तो पहला जो रिकमेंडेशन होगा वो है लार्सन पे। लार्सन टूबर एलएनटी पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आवली चार्ट इसमें अच्छे शेप अप हो रहे हैं। करेक्शन के बाद में कंसोलिडेशन देखने मिला है, और पिछले कुछ दिनों से माइल्ड आउट परफॉर्मेंस हमको देखने मिली है। आज भी आप देखेंगे तो निफ्टी प्रेशर में ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव बनते जा रहा है। यहाँ पे 1535 का स्टॉप लॉस होगा, 1600 का इसमें लक्ष्य होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड मेरा होगा। दूसरा रिकमेंडेशन मेरा भी आईटीसी पे होगा। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो पॉजिटिव है, डेली चार्ट पे भी अगर देखेंगे तो
के ऊपर चल रहा है। टू आवली चार्ट पे भी ये पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। 268 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 282 से 285 ये लेवल आपको देखने मिल सकते हैं आईडीसी के लिए। आईडीसी में एक बार 280 के ऊपर 2-3 दिन की क्लोज अगर आएगी तो एक बड़े ब्रेकआउट्स के लिए लोग बात करना शुरू कर देंगे, जो लग रहा है कि और एक अच्छा पुश एक बार दे सके। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से और कुशनिंग फैक्टर जो मैं अभी सबसे महत्वपूर्ण हमेशा बोलता रहता हूँ, ये क्योंकि मार्केट ऐसा है कि इतना ज़्यादा वॉलिडिटी है तो कुशन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो हिसाब से दोनों में मुझे थोड़ा कुशनिंग फैक्टर भी नज़र आ रहा है। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा मार्केट के अंदर दो थोड़े पक्के वाले शेयर्स आप लेके जाइए। पहला आईटीसी अभी आपको ध्यान होगा ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की लिस्ट में भी आ रहा था, गौरव बिस्सा की भी लिस्ट में है। आईटीसी 282 से शुरू होकर 290 तक के टारगेट है। किसी का 86 खत्म होता है, किसी का 85, किसी का 88। लेकिन ये बात ठीक है कि आईटीसी के अंदर रोल ओवर भी ठीक ठाक है और ये पोजिशनली भी थोड़ा ठीक लग रहा है। इसने जो मार्केट की गिरावट है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब भी किया हुआ है। तो 282 आपका टारगेट और 268 का एक स्टॉप लॉस है। और इसके अलावा आईटीसी सौरभ सिसोदिया ने भी दिया है, उनका टारगेट 285 है, उनका 270 का एक स्टॉप लॉस है। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स आईटीसी की फेवर में है और गौरव ने भी अपनी रिकमेंडेशन में आईटीसी डाला है। आप यहाँ पे लेवल्स अच्छे से नोट कर लें। अच्छा, एक और शेयर है वो है एलएनटी गौरव का, ये भी ध्यान रखा जाए। ये भी जुलाई सीरीज के लिए वन ऑफ द फाइनल स्टॉक हो सकता है। आज हमने देखा कि कैपिटल गुड्स के अंदर भी रोल ओवर काफ़ी ठीक ठाक हुआ है, उसमें सीमेंस है, उसमें एलएनटी है। इन दोनों शेयर्स के अंदर ठीक मूवमेंट हुई है और ये अगली जुलाई सीरीज के लिए बेहतर शेयर साबित हो सकता है। टारगेट 1600, 1535 का स्टॉप लॉस है। तो हमने आपको बहुत सारे शेयर्स अगली जुलाई सीरीज़ के लिए बता दिए। इसका पर्पस ये था कि अपनी सीरीज़ को आप बेहतर करें। इसका पर्पस ये था कि आपको आइडिया लग जाए कि किसमें पॉजिटिव रोल ओवर हो रहा है। इसका मतलब ये था कि आपको ये थोड़ा आइडिया लग जाए कि इसके अंदर हमको भी शॉर्ट नहीं होना, जो तेज़ी वाले शेयर्स हैं। और इसका मतलब ये भी था कि जहाँ पे आपको वीकनेस दिख रही है, जैसे प्रशांत सावंत कोटक और एक्सेस को लेकर भी थोड़ा वीक मानते हैं, तो आपके सामने वो ट्रेड भी आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब जरा सिर्फ आज के सौदों पे आ जाते हैं। आज के लॉन्ग बिल्डअप आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले एक्सिस बैंक है वैसे हमारी लिस्ट में और एक एसबीआई लाइफ है, लेकिन एक्सिस बैंक को लेकर दो हिस्सों में बाजार बटा हुआ है। एक ये कहता है कि यहीं पे रुक जाएगा तो नीचे टूटेगा, एक ये कहता है नहीं इस बार अपने रेजिस्टेंस को पार कर जाएगा और चल जाएगा। गौरव जरा हेल्प कीजिए एक्सिस बैंक में, आपका वोट, आपका मत कहता है, आपकी स्टडी क्या कहती है एक्सिस बैंक को लेकर, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल एरिया पे है। चला तो बहुत अच्छा चलेगा, नहीं चला तो फिर से सरेंडर कर जाएगा ये शेयर। और दूसरा एसबीआई लाइफ है। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्सिस बैंक के चार्ट देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे 620 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और ये जो है पिछले एक साल में यहाँ पे मल्टीपल बाउंसेस हमको देखने मिले हैं 620 से। तो मैं यहाँ पे अगर प्ले भी करूँगा, आई प्ले फॉर अ बाउंस। मैं यहाँ से बड़े रिवर्सल के बड़े टारगेट्स के लिए प्ले नहीं करूँगा। रही बात मंदी की, तो मंदी में मैं 620 के नीचे सस्टेन अगर होता है तो काफ़ी बड़ा प्रेशर आपको इसमें देखने मिल सकता है। स्टॉक जो है काफ़ी गिरावट देखने मिल सकती है। आपने कहा था कि एक एनालिस्ट ने ये भी कहा है 540 के वो लेवल्स जो आपको देखने मिल सकते हैं, बट 620 जो है वो इसका की लेवल है। जब तक ये सस्टेन है मैं यहाँ पे फ्रेश मंदी यहाँ पे नहीं करूँगा। ओके ठीक है, आप फ्रेश मंदी भी नहीं करेंगे। अच्छा, तेज़ी भी नहीं करेंगे ना फिर तो आप, कि तेज़ी करेंगे गौरव? देखिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए। मैं जनरली एक्सपायरी डे पे से उसको अवॉइड करता हूँ। आज अगर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा है, आज की कैंडल काफ़ी पॉजिटिव बन रही है, लेकिन आज मंथली एक्सपायरी है तो मैं यहाँ पे उसको उतना तवज्जो देता नहीं हूँ। लेकिन कल भी अगर मुझे फॉलो बाय देखने मिलती है, कल भी अगर 635-40 के ऊपर क्लोज होता है तो 620 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। बैंकिंग में स्टॉक जो है आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, 640 के ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए, 640 642, उसके बाद आप इसमें आएंगे, लेकिन फिर तेज़ी का आएंगे। फिलहाल अभी जब तक 642 पार नहीं होता है, 620 टूटता नहीं है, तब तक इसमें नो ट्रेड जोन है, आप इसमें कोई सौदा ना लें। हम आपको जरा चार्ट के जरिए भी वो दिखा देते हैं एक्सिस बैंक, और उसके बाद आपके हम कुछ शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले मैं एक्सिस बैंक आपको दिखाता हूँ। कन्विक्शन क्यों नहीं बैठ रहा, उसकी एक बड़ी वजह है। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं इसके अंदर ड्रॉ नहीं किया, ये सिर्फ आवरली बेसिस पर चार्ट है, यानी कि हर एक कैंडल 1 घंटे की बनी हुई है। जहाँ पर हमने सर्कल मार्क किया ना, यहाँ पे अनडिसाइसिव जोन है ये एक्चुअली। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट है। सपोर्ट किस चीज़ का? सपोर्ट मल्टीपल एरियाज़ के प्राइस रुकने का सपोर्ट है। आप देख रहे हैं बार बार ये शेयर अपने लोज को प्रोटेक्ट करता है और रुक जाता है, चलता नहीं है तो रुक भी तो जा रहा है। ये इसका पहला एरिया है, पहला पॉइंट है जो ये बताता है कि एक्सिस बैंक को ख़राब नहीं होना है। लेकिन फिर रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है एवरेजेस, इसको पार ही नहीं होने दे रही है, ना ही 50 दिन पार हो रही है, और एक कन्विक्शन के साथ ऊपर नहीं आ रहा। जिस स्पीड से ये शेयर टूटा है, पुराने आप देख पा रहे होंगे, उस स्पीड से इसको चलने के लिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। ये
एक बार पहले भी अपने आप को फेल कर चुका है जब इसने प्रीवियस अपना एक इसी जगह पर ही लो टेस्ट किया था। आप ध्यान होगा, अब ये देखिएगा आपके लाइन ऑलमोस्ट मैच कर जाएगी। इसने पुल बैक तो दिखाया लेकिन यहाँ से आके फिर से फेल हो गया और फिर से उसी जगह पे जाके रुका है, इसलिए कन्विक्शन बैठने में भी डर लग रहा है। इसलिए एक्सिस बैंक जब तक कोई काम पक्का नहीं कर लेता, जैसे कि 642 640 के लेवल को तोड़ नहीं देता, तब तक हम ये कह नहीं सकते कि इसका बेस मजबूत बन रहा है। थोड़ा साइडवेज है, टूटेगा भी नहीं चलेगा भी नहीं, फिलहाल थोड़ा साइडवेज होकर रुका हुआ है। SBI लाइफ पे तो गौरव आपका कोई ट्रेड नहीं है ना, छोड़ दें SBI लाइफ को भी या फिर कन्वर्ट करेंगे आप? देखिए SBI लाइफ के अगर मैं चार्ट देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे अगर किसी को FNO का ट्रेड वगैरह करना है तो मैं समझता हूँ एक बार एक ट्रेड किया जा सकता है, अग्रेसिवली नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर भी मुझे सपोर्ट्स देखने मिल रहे हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ 1060। तो 1060 के लेवल से एक बार चाहिए तो बाय कर सकते हैं, एक बाउंस आपको देखने मिल सकती है। जैसे मैंने कहा, मैं एक्सपायरी डे पे जनरली अग्रेसिव ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि जो कैंडल्स है और वो काफ़ी उसमें फैक्टर्स एडिशन उसमें आ जाते हैं। बट अगर ये 1060 होल्ड करता है तो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा बाउंस आपको देखने मिल सकता है। ओके ठीक है, दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर भी हैं सर हमारे पास, एक है इंडस टावर, दूसरा है यूनाइटेड ब्रूवरीज UBL। सर इसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है, एक्चुअली लीकर के दोनों ही कंपनीज UBL एंड मैकडॉनल्ड्स, ये दोनों के दोनों चल नहीं रहे थे। अभी पिछले 2-3 दिन में गिरावट आई, उससे पहले ठीक थे, चल नहीं रहे, यानी कि एक्सपायरी के आसपास एक्टिव तो है लेकिन ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा है। पता नहीं आगे चल के चलेंगे या नहीं चलेंगे। एक बार सर इसको आप जरा गौर से देखिएगा, UBL को सर, और दूसरा इंडस टावर को सर। पहले अगर आप UBL के चार्ट अगर देखेंगे, अगर मैं डेली या इसके मैं वाली चार्ट भी अगर देख रहा हूँ, ट्रायंगल फॉर्मेशन मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इसमें कोई ट्रिगर ऐसा सच मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं ये कहूँ। अगर 1420 के नीचे जा रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये सस्टेन अगर हो गया तो बाउंस होगा। तो एक जब मार्केट कंसोलिडेशन में है, जब आपके स्टॉक्स कंसोलिडेशन में है, तो यहाँ पे पिन पॉइंट करना कि नहीं पहले ब्रेकडाउन आएगा या ब्रेकआउट आएगा वो बोलना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ट्रायंगल पैटर्न की मैं प्ले जरूर करूंगा, बट जब तक ट्रिगर नहीं है 1420 के नीचे ही शॉर्ट करूंगा, जब तक वो नहीं आ रहा है मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। और इंडस टावर की अगर बात की जाए तो बहुत कन्फ्यूजन है, जैसे कल इतने दिन से कन्फ्यूजन था महाराष्ट्र में क्या होगा, उसी तरह से कन्फ्यूजन है इंडस टावर में क्या होगा। अगर आप देखेंगे तो पिछले दो महीने का भी चार्ट अगर आप देखेंगे तो मेजरली कोई स्टॉक ने किया नहीं है, एक टाइट रेंज में घूम रहा है। तो ये स्टॉक ट्रेडर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि अच्छा रहेगा, अवॉइड कीजिए। मोमेंटम जिसमें है वही स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। तो आप भी मतलब इसका मतलब दोनों शेयर छुड़वा रहे हैं, इंडस टावर भी आप कह रहे हैं कि अभी कंफ्यूजन है महाराष्ट्र की तरह, इसको छोड़ दें, अवॉइड करें। सर यूनाइटेड ब्रूवरीज पे भी ठप्पा लगा दें, फिर उसको भी अवॉइड ही करें अभी तो? मेरे हिसाब से वहां पे एक बार अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि या तो अगर 1420 तोड़ता है तब आप बाय करेंगे तो आप शॉर्ट करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर सपोर्ट्स नीचे में है, आपको क्विक गेन देखने मिल सकता है अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन शॉर्ट के लिए 1420 तोड़ता नहीं है, यहाँ पे अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, एक्सिस बैंक पे जरा ठप्पा लगाइए, पहले शुरुआत से हम लिए चलते हैं। आपको एक्सिस बैंक अवॉइड, किसी तरह का वहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं करना। SBI लाइफ पे भी मोटा मोटी अवॉइड ही आप समझें, अभी कोई ऐसा बड़ा ट्रेड या जोशीला शेयर आपको ऐसा नहीं दिख रहा, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं फिलहाल। अभी शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हमने निकाले थे, इंडस टावर, उसको आप अवॉइड कीजिए, और साथ ही एक यूनाइटेड ब्रूवरीज है UBL, उसको भी अवॉइड करना है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि 4 शेयर पूछे और चारों के चारों अवॉइड हो गए, इसका मतलब ये है कि मार्केट एक एक्सट्रीम एक रेंज के अंदर है। जहाँ जहाँ अच्छे शेयर हैं, जहाँ जहाँ ब्रेकआउट्स है, ऑलरेडी हम जुलाई के शेयर्स की सीरीज़ आपको बता ही रहे हैं। अभी हमने 3 एक्सपर्ट्स, इनफैक्ट गौरव को मिला के 4 एक्सपर्ट्स हो गए और उनके 8 शेयर हो गए, तो इसलिए सौदे थोड़ा कम लें और जो ले वो पक्के लें। इसलिए एक्सपर्ट्स की कॉल के साथ भी आप जा सकते हैं, जो बार बार अभी हम दिखा रहे हैं। क्लोजिंग करते करते इस शो के हम आपको और भी ट्रेड दे देंगे जो कि जुलाई सीरीज़ के लिए बेहतर होंगे। लेकिन क्या आज के सौदे जिनमें अभी वैल्यू दिख रही है, क्या उनमें ट्रेड लें या ना लें, उसको लेकर अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, उनमें अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि आज मार्केट एक रेंज का है। इस छोटी सी रेंज के अंदर जितना उथल पुथल करेगा, आपको ल्योर भी करेगा, आपको पीछे भी हटाएगा, आप छोड़ दीजिएगा सौदों को। इसलिए अवॉइड के ठप्पे मारने में हमें कोई दिक्कत नहीं, आज परेशानी नहीं हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं, फ्रेश शॉट्स, ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स एक बार चेक करवा लेते हैं और पता करते हैं कि उनमें क्या करना चाहिए। गौरव सर, इसमें एक जरा वेदांता चेक कीजिए और DLF मेटल्स चल तो रहा था, रोल ओवर ठीक हुआ, जैसे आपने भी कंसर्न जताया कि स्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि रोल ओवर अच्छा होने पर भी जरा उम्मीद मत करो इनसे। एक बार जरा वेदांता और DLF दोनों चेक कर लो सर आप।
वेदांत अगर आप चार्ट अगर देखेंगे, आवली चार्ट पे अगर देखेंगे तो एक छोटा सा राइजिंग चैनल बना था और उसका भी ब्रेकडाउन हमको देखने मिल चुका है, जो आ रहा है तकरीबन 228 वगैरह का। तो उसी स्टॉप लॉस से आप बेच सकते हैं, और जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा है, प्रीवियस जो स्विंग थे 216 के करीब के, वहां पे जा सकता है। उसके नीचे अगर सस्टेन हो गया तो और आपको देखने मिलेगा कि प्रेशर है। इसके जो मेजर सपोर्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट्स में 200 के हैं, तो स्टॉक जो है एक बार जब तक 230 के ऊपर नहीं जा रहा है स्टॉक, मुझे एक बार 200 के लिए जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल शॉर्ट के ही मौके ढूंढिए। मैं फ्रेश इसमें बाइंग वगैरह तो इसमें नहीं सजेस्ट करूंगा। रही बात डीएलएफ की, डीएलएफ में आज अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंटली सेल हमको देखने मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर में इसका देखूं तो वो भी एक रेंज का ही है, जहाँ पे जो सपोर्ट्स है वो 303 के आ रहे हैं, फ्यूचर्स में जो हर्डल्स है वो 320 की आ रही है। तो मैं यहाँ पे उतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा फ्रेश शॉर्टिंग के लिए। मुझे स्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं रहा है और रिस्क रिवॉर्ड भी उतना फेवरेबल लग नहीं रहा है, तो वो लिहाज से मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा। ओके, डीएलएफ भी अवॉइड है और साथ ही अवॉइड है वेदांता। वेदांता तो खैर आप शॉर्ट करें ही ना, क्योंकि थोड़ा टूटा हुआ है। लेकिन हाँ, लॉन्ग करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, अगर किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि वेदांता को मैं प्लस कर लेता हूँ, बहुत तेज़ी से ऊपर आ जाएगा, ऐसा चांसेस थोड़े कम लगते हैं। मैं उसकी एक बड़ी वजह आपको जरा मैं वेदांता के चार्ट पे ले चलूँगा, फिर आप उसमें ज़रा देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि वेदांता के अंदर भी फिलहाल दिक्कत बनी हुई है। मैं आपको जरा इसके डेली चार्ट पे लेके आता हूँ और आप देखिएगा इसके अंदर 216 तक के टारगेट अभी भी मिल रहे हैं। इतना टूटने के बाद जहाँ पे लोगों को ये समझ में आ रहा हो कि हम तो बहुत टूट चुका है, वेदांता को तो प्लस करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इसका थोड़ा सा बड़ा चार्ट देखेंगे, आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखेंगी। पहला, ये जब चल रहा था ना तब रुक नहीं रहा था, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप चला, नॉन स्टॉप। तब इसने चलते चलते भी अति कर दी, यहाँ पे आके इसने जब टॉप बनाया तो सॉर्ट ऑफ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद का जो ब्रेकडाउन हुआ है गैप के साथ हुआ, ना केवल 50 दिन की एवरेज गई, 200 दिन की एवरेज गई, नॉन स्टॉप टूट रहा है। एक भी दिन ऐसा आपको नहीं दिख रहा जिसने इसने पुल बैक दिखाने की अटेम्प्ट करने की कोशिश की। बीच में हुआ लेकिन वो भी ऐसा फेल हुआ कि उसने डबल स्पीड से उस शेयर को और तोड़ा। तो अगर आप इस वाले जगह से, इस वाले पैटर्न से पहले वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये तेज़ी का लिए लेकिन मंदी का, क्या बेस बन गया किसी शेयर का? अभी ऐसा कुछ है नहीं, पुराने लेवल्स का बेस नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ बेस नहीं दिख रहा। इसलिए भी जल्दबाजी ना करें वेदांता के अंदर उतरने की कि मैं इसको एक पुल बैक का सौदा बनाना चाहता हूँ, अभी जल्दबाजी ना करें। इसलिए इससे आप देख पा रहे हैं कि आज के मेहमान गौरव बिस्सा ने इस पर बाकायदा सेल ट्रेड अभी भी रखा है और नीचे के लेवल कर दिए 216 के। एक बार जरा ट्रेडिंग का कॉल्स में तब्दील कीजिए। यस, 216 के टारगेट कर दिया और 228 का स्टॉप लॉस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अनवाइंडिंग के शेयर छोड़ देते हैं। तेज़ी वाले शेयर्स की हमारे पास एक कैटेगरी है जिसमें हम 48 घंटे के लिए सौदे को रखेंगे, यानी कि ट्रेड के हिसाब से देख रहे हैं। उसमें से दो शेयर आपके सामने लेके आते हैं। गौरव जरा चेक कीजिएगा, एक है HDFC लाइफ और दूसरा है कोटक बैंक। क्या ये दो शेयर अगले 48 आवर्स या 2 दिन की कमाई वाले सौदे बन सकते हैं? परसेंटेज में 3% भी चल जाएगा, 2 से 3% मिलेगा, चल जाएगा काम। देखिए, अगर मैं HDFC लाइफ का देख रहा हूँ तो एक राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। एक फॉल्स ब्रेकडाउन हमको जरूर देखने मिला, ट्वीजर बॉटम बन रहा है इसके अंदर, तो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुझे स्टॉप लॉस नजर आ रहा है वो 538 का है। ये अगर सस्टेन हो गया तो काफी एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। तो मेरे लिए HDFC लाइफ बेहतर है। ओके ठीक है, तो आप HDFC लाइफ के साथ चल रहे हैं। एक बार मेरे को टारगेट स्टॉप लॉस सर वापस से बताएंगे? 538 का आप स्टॉप लॉस रखिए, और ये जो मोमेंटम जो आया है ये मुझे लग रहा है कि एक बार जा सकता है टुवर्ड्स 575 580 का। ओके ठीक है, ये अपवर्ड ट्रेंडिंग है। और एक बार मैं आपको जरा इसके चार्ट दिखा देता हूँ, जब तक आपको लेवल्स स्क्रीन पर आ जाएंगे, फिर कुछ एक और सौदे भी हम आपके सामने रखेंगे। पहले जरा HDFC लाइफ, जिसको लेकर अभी हमने पूछा कि अगले 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर क्या आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। चांसेस ज़्यादा लगते हैं। एक फॉल के बाद एक पहले शेयर साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद अब अपने लोस को ये हायर लोज में कन्वर्ट कर रहा है। हायर लोज कहने का मतलब है कि एक बार का लो बनाया, जब दूसरी बार लो बना रहा है तो उसके ऊपर, और जब तीसरी बार बना रहा है तो उसके भी ऊपर बना रहा है। तो ये बढ़ते हुए क्रम के अंदर है और एक चैनल को ब्यूटीफुली पास ऑन कर रहा है और अपने उसी चैनल पे आके रुक रहा है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार रुका, ये दूसरी अटेम्प्ट ये दूसरी बार रुका, अब फिर से ये बॉटम ऑफ दिस चैनल है, यानी कि यहाँ से टिका के फिर से ऊपर आने की अगर प्रोबेबिलिटी है वो हाई है। इसलिए आपको HDFC लाइफ पे रिकमेंडेशन है कि आप चाहें तो यहाँ पे एक सौदा प्लस का भी बना सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार गौरव सर का वापस से दिखा दें और फिर हम
गौरव सर को भी थैंक यू करेंगे आज के लिए, उन्होंने शो में हमको बेहतरीन ट्रेड दिए 500 से 575 और 548, ये फिक्स कर लो आप HDFC लाइफ का, ये अच्छा शेयर हो सकता है साबित। सीरीज़ के आखिरी में चल रहा है और नई सीरीज़ में बेहद काम आने वाला शेयर है। गौरव सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज कार्यक्रम में जुड़े आपने आज LNT दिया और एक ITC ट्रेड दिया जुलाई सीरीज़ के लिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि 15,800 के राउंड में आज आपको निफ्टी की एक्सपायरी दिखती है। ये आज के गौरव बिस्सा के ट्रेड हैं। अब हम चलते चलते आपको फिर से कुछ एक और सौदे बता देते हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे ट्रेड आपके सामने रखे हैं, लेकिन जुलाई सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सीरीज़ के अंदर काफ़ी पिटाई होती देखी है, टर्न अराउंड हो सकता है। तो TVS मोटर्स, ये चंदन तापड़िया की रिकमेंडेशन है, 860 का टारगेट, 805 का। रिलायंस इंडस्ट्रीज उनकी लिस्ट में है, 2650 का एक स्टॉप लॉस है। वो कह रहे हैं कि अगली सीरीज़ में ठीक चलेगा। अशोक लीलैंड पे काफ़ी बुलिश है राजेश पालविया, 158 का टारगेट है। कल भी चला था ये शेयर तो, और उनकी लिस्ट भी रिलायंस इंडस्ट्रीज से भरी हुई है, 2650 उनका भी टारगेट है। इसी कड़ी के अंदर एक हमने आयशर मोटर के बारे में बातचीत की थी कुणाल बोथरा से, वो कह रहे थे कि 3000 तक चला। कल आयशर की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी, आज हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग है। टाटा एलेक्सी उनकी लिस्ट में है, उनका टारगेट 8800 तक का है जुलाई सीरीज़ का। हमने राहुल शर्मा से बातचीत की थी, वो कह रहे थे कि टाटा मोटर्स अच्छा चलेगा, आज ऑलमोस्ट थोड़ा फ्लैट है, 445 का टारगेट। कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी इसकी। रिलायंस इंडस्ट्रीज उनकी लिस्ट में भी है 2600 2650 के टारगेट के लिए। तो बहुत सारे ट्रेड हमने आपके सामने जुलाई सीरीज़ के रख दिए। रोल ओवर डाटा, निफ्टी डाटा, आज के मेहमान, ये सब के सब ट्रेड आपके आज बेहद काम आ सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही।